वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो दोनों थोड़े से अलग होते हैं। हम जो पढ़ते हैं वो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, बट हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम देखते हैं, किस तरीके से हम इसमें प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो इसे मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताती हूँ। इससे पहले भी मैंने व्हाट आर पीरियड्स एंड व्हाट आर प्लेस वैल्यू मैंने बताई थी। आज हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम देखेंगे या चार्ट देखेंगे कि इसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें पहले आती हैं। द पीरियड्स हमें पता है कि ग्रुप्स, प्लेस वैल्यू टेबल्स में ग्रुप्स जो होते हैं ना, ग्रुप्स जो वंस, थाउजेंड्स, लाख, इसका जो ग्रुप होता है। जब नंबर 1000 तक के नंबर आपके जो होते हैं वो तो इजीली आप लिखते हो। उसके बाद 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, यहाँ तक आपके नंबर 6 डिजिट के हो जाते हैं। तब 4 डिजिट तक हो गया, 5 डिजिट तक हो गया, आपने पढ़ा होगा। लेकिन नंबर 6 डिजिट, 7 डिजिट ऐसे बढ़ते जाते हैं। तब हम जो पीरियड्स होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उन्हें ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे 6 डिजिट नंबर है, उन्हें हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि वंस, 1000, lakhs, करोड़। ये जो सिस्टम होता है, ये इंडियन सिस्टम होता है, जिसमें वंस, थाउजेंड्स, lakhs, करोड़ होता है। और हर एक पीरियड के बाद नंबर में हमें कॉमा लगाना होता है। हर एक पीरियड के बाद हमें कॉमा लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पीरियड्स क्या है, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स। यहाँ पे ये पीरियड्स हैं और एक एक पीरियड्स के अंदर में डिफरेंट प्लेस वैल्यूज होती हैं, प्लेसेस होती हैं। जैसे वंस में होता है 3 प्लेस। वंस के पीरियड में 3 होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 1000 के पीरियड्स में होते हैं 2 डिजिट्स। आफ्टर 100 जो 2 डिजिट होते हैं वो होते हैं 1000, 10,000। ये थाउजेंड्स के पीरियड में आते हैं। उसके 10,000 के बाद जो पीरियड होता है वो 2 पीरियड होते हैं, लैक्स एंड 10 lakhs। ये लैक्स का पीरियड होता है, लैक्स एंड 10 lakhs। फिर लैक्स के बाद जो पीरियड होता है वो करोड्स का होता है, करोड्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हर एक पीरियड के बाद कॉमा लगाना होता है। हर एक पीरियड को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे कि आप वंस, टेंस, 100 लिखते हैं तो कॉमे की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही 100 के बाद आपने देखा होगा ना, इस तरीके से नंबर्स लिखे जाते हैं। जैसे ही 100 तक एक पीरियड है वंस का। 100 के बाद जब पीरियड दूसरा हुआ, मतलब 1000, तो यहाँ जो 3 है ये वंस के थे और ये जो 1 है वो थाउजेंड्स की पीरियड में आया। तो उसके बाद हमें सेपरेट करना है 1000। उसी तरीके से यहाँ देखिए लगा हुआ है 10,000 तक एक पीरियड है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आया, तो ये देखिए 1, ये वंस का है, ये थाउजेंड्स का पीरियड है, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा तो ये जो 1 है वो लैक्स का पीरियड है। फिर 10 lakhs का सेम लिखेंगे क्योंकि ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है ये वंस के पीरियड हैं, ये जो 2 डिजिट है वो थाउजेंड्स के हैं। फिर वहाँ से पीरियड चेंज हो गया, लैक्स का शुरू हुआ तो कॉमा लगा है, और उसके बाद लैक्स का ख़त्म हुआ, ये लैक्स, ये 10 lakhs, और ये कॉमा से सेपरेट किया, अब करोड्स आ गया। तो इस तरीके से कॉमा के थ्रू हम सेपरेट करते हैं। और जिस प्लेस वैल्यू
सिस्टम में वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड्स इस तरीके से चलता है, वो होता है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। और यही हम इंडिया में फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखते हैं। 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 वंस, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स, 10,000 इज इक्वल टू 100 हंड्रेड्स, lakhs is equal to 10 thousands, 10 lakh is equal to 110,000 and crores is equal to 10 lakh thousand, 10 lakhs is equal to 110,000, crores is equal to 10 lakhs. There are 4 periods in the Indian place value chart. There are 4 periods in the Indian place value chart: ones, thousand, lakhs and करोड्स। तो अभी हमने जो देखा वो था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, बट ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होता। वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में दूसरा सिस्टम यूज होता है जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। दिस सिस्टम हैज डिफरेंट नेम्स एंड पीरियड्स फ्रॉम आवर सिस्टम। ठीक, लाइक द नंबर 1 lakh is known as 100,000 in this system, not as a lakhs। ठीक, तो इसका अपना अलग होता है। तो क्या होता है इसमें क्या पीरियड्स होते हैं? यहाँ पे आप यहाँ वंस का जो पीरियड है वो सेम होगा। यहाँ पे 3 होते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 पीरियड्स होते हैं, वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये दोनों सिस्टम में सेम होते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैव, ये आपका वंस हुआ। उसके बाद आपका होता है 1000 और यहाँ 1000 में भी 3 डिजिट होते हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। उसके बाद एक पीरियड, ये तीनों दूसरे पीरियड। उसके बाद शुरू होता है मिलियंस। जो हमारा 100 होता है, जो हमारा लैक्स होता है वो होता है यहाँ पे 100,000 इनके सिस्टम में। और जो हमारा 10 लैक्स होता है वो होता है मिलियंस, मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। हाँ, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो उसका क्या मतलब होता है? ये इंटरनेशनल, यूट्यूब गूगल की कंपनी है जो इंटरनेशनल सिस्टम पे चलती है, इसलिए वहाँ पे सब्सक्राइबर 10 लैक्स नहीं होते हैं, 1 मिलियन लिखा होता है मिलियंस में। इसका मतलब है कि जिसका 10 लाख सब्सक्राइबर इंडियन सिस्टम के हिसाब से कंप्लीट हो गए होते हैं वो वहाँ पे 1 मिलियन लिखता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से फॉलो करते हैं। यहाँ भी आपको हर एक पीरियड को आपको सेपरेट रखना होगा। यहाँ भी आपको हर एक पीरियड को कॉमा के थ्रू सेपरेट रखना होगा। जैसे कि 100 के बाद यहाँ पर भी पीरियड ख़त्म होता है, तो इसलिए ये 3 वंस के पीरियड थे, उसके बाद कॉमा लगाया। अब 1000 के पीरियड शुरू हो गए तो कॉमा से सेपरेट किया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे 100 लिखा है, तो एक ही सेपरेशन है क्योंकि वंस पीरियड ही यहाँ पे अभी हुआ। उसके बाद वंस के बाद यहाँ पे देखिए 1000 का पीरियड भी ख़त्म हुआ, सेपरेट हुआ, फिर 1। तो इस तरीके से एक एक पीरियड को हमें कॉमास के थ्रू सेपरेट करना होता है। और ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू हो चाहे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हो, इसी सिस्टम, इसी पीरियड्स के हिसाब से ये जो आपका प्लेस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेस दी हुई है, ऐसे ही नेमिंग, मतलब जब हम नंबर नेम्स लिखेंगे तो इसी के हिसाब से लिखा जाएगा। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नंबर नेम्स डिफरेंट होगा और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नंबर नेम्स डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे हम इसे बोलेंगे
100,000, ठीक, 100,000, ठीक, इस तरीके से इसे रीड किया जाएगा। अगर यहाँ पे 6 होता तो 600,000। यहाँ भी पॉइंट्स टू रिमेंबर, 1 tens इज इक्वल टू 10 ones, 100 इज इक्वल टू 10 10, 1000 इज इक्वल टू 10 hundreds, 10,000 इज इक्वल टू 100 hundreds, 100,000 इज इक्वल टू 10 100,000, 10 10,000s, 1 million is equal to 10 100,000s. So there are 3 periods in the international place value chart. The smallest place in international place value chart is ones. Similarly, there are 4 periods in the Indian place value system, and the smallest place value in Indian place value system is also ones. तो अगर आपको नंबर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखने के लिए बोलेगा तो आपको लिखना होगा वंस, वंस के हिसाब से वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोड़। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से बोलेगा तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस। तो हमें इस तरीके से लिखना होगा। और नंबर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में दिया है या आपका इंडियन प्लेस वैल्यू में दिया है, वो आपको पता चलेगा इन सेपरेशन से, कॉमा से। और कॉमा बताता है कि कितने पीरियड्स ओवर हो गए हैं, क्योंकि आपके पीरियड्स यहाँ पे आपको लेफ्ट से नहीं, आपको राइट से यहाँ पे प्लेस वैल्यू देखनी होती है, प्लेस। तो यहाँ से वंस, टेंस, 100,000, तो जहाँ पे सेपरेशन होगा उस तरीके से आपको इस फॉर्मेट में काउंट करना होता है। और जहाँ पे आपको जिस पीरियड मिलेगा काउंट करते समय, तो आपको समझ जाना है, जब भी आपको यहाँ पे एक पीरियड सेपरेशन के बाद 100 आता है, 3 डिजिट्स आते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। और यहाँ देखिए 10,000 के बाद वहाँ पे एक सेपरेशन था, लेकिन जैसे ही 10,000 के बाद यहाँ पे दूसरा कॉमा आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये लैक्स में है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।